जय माता दी फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी लोगों पर अपनी कृपा बनाए रखें। और फ्रेंड्स, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि शारदीय नवरात्रि है जो है वो समापन की ओर है। ऐसे में मेरी बहुत सारी बहनों के कमेंट आ रहे थे कि दीदी मैंने सारी नवरात्रि कर ली, एंड में हमारा पीरियड हो गया, हम कन्या पूजन कैसे करें। समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि कन्या पूजन जब तक नहीं करेंगे हमारा व्रत जो है वो पूरा नहीं माना जाएगा, हमारी पूजा सफल नहीं मानी जाएगी, है ना। तो ऐसे में हमें कन्या पूजन कैसे करना चाहिए, बहुत परेशान है। बहुत सारे मेरे पास ऐसे कमेंट आ रहे थे, दीदी प्लीज बता दो हमें क्या करना चाहिए, कैसे हमें पीरियड में कन्या पूजन करना चाहिए। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो पूरा नहीं देखेंगे तो आपको आधी अधूरी बात समझ में आएगी। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस मिलते रहेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैं बहुत ही सरल शब्दों में आपको बता रही हूँ कि अगर आपने नवरात्रि का व्रत रखा है और आपके पीरियड्स हो रहे हैं, कभी आपका पहला दिन होता है कन्या पूजन के दौरान, कभी दूसरा, कभी तीसरा, ऐसे में हमें पूजा बिल्कुल भी नहीं करनी होती है। यहाँ तक कि हमें नवरात्रि का जो भोज होता है, जो भोजन होता है, वो भी हमें नहीं बनाना होता है, क्योंकि कन्या का जो रूप होती है, माँ कन्या हमारे घर में आती हैं तो माता रानी के वो 9 रूप होते हैं। ऐसे में आप माता रानी के लिए भोजन नहीं बनाएंगी, इस बात का आप ध्यान रख लीजिए, ठीक है। अगर आपका 5वां दिन है और आपने बाल धुल लिए हैं, आप बिल्कुल पूरी तरह से शुद्ध हो चुके हैं, तो आप भोजन बना सकते हैं। अगर आपका पहला दिन है, दूसरा दिन है, तीसरा दिन है और आप शुद्ध नहीं हुए हैं, तो आप भोजन भी नहीं बना सकते हैं और माता रानी की या फिर कन्या की किसी भी चीज़ को स्पर्श नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपका 5वां दिन है, पूरी तरह से आप शुद्ध हो गए हैं, तो आप भोजन भी बना सकते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं ना आपको 2-3 विधि बताऊंगी कन्या पूजन की पीरियड्स के दौरान आप क्या क्या कर सकते हैं। अगर आपके घर में कोई और नहीं है भोजन बनाने के लिए और आप बना नहीं सकते क्योंकि आपको पीरियड्स चल रहे हैं, तो आपको मार्केट से दही लेना है, जलेबी लेना है, ठीक है। वो मंगा के और आप अपने घर में कन्या को बुलाइए और अपने हस्बैंड से बोल दीजिए, तो वो खिला देंगे। अगर आप शादीशुदा हैं तो ठीक है, आप ऐसा कर सकते हैं। आपको कुछ बनाना नहीं, आपको सिर्फ मार्केट से दही जलेबी लेना है और कन्या को खिला देना है। फिर अपनी सामर्थ्य के अनुसार उन्हें उपहार और दक्षिणा देकर विदा करना है, ठीक है। लेकिन देखिए, जब तक शुद्धि नहीं होती है, जब तक पूरी तरह से शुद्धता नहीं होती है हमारे शरीर की, तब तक हम पूजा पाठ में शामिल नहीं हो सकते हैं। और अगर आपको व्रत रहना है तो आप मानसिक रूप से व्रत रह सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। किसी घर के किसी एक जगह पे बैठकर आप माता रानी की पूजा कर सकते हैं, लेकिन आपको किसी भी चीज़ को स्पर्श नहीं करना होता है। और अगर आपको कन्या खिलानी है तो आप अपने घर के किसी बड़े लोग से बोल दीजिए, या अपने आप शादीशुदा हैं तो आप हस्बैंड से भी बोल सकते हैं, या आपके घर में और भी मेंबर है तो आप उनके द्वारा भी कन्या को कन्या भोज करा सकते हैं, ठीक है। अगर आपके घर में फ्रेंड्स कोई नहीं है तो आपको क्या करना है, आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितनी भी आपको कन्या खिलाने में जितना भी आपको पैसा लगाना चाहते हैं, वो पैसा उठाकर आप मंदिर में दे दीजिए। और वहाँ के जो भी पुजारी हैं उनसे आप बोल दीजिए कि इतना पैसा मैं आपको देना चाहती हूँ, आप इस पैसे से कन्या भोज करा दीजिए, या आप कन्या भोज कर रहे हैं तो उसमें इस पैसे को शामिल कर लीजिए। इससे आपका जो पूरा फल है आपको मिल जाएगा, ठीक है। घर में अगर कोई नहीं है तो मैं आपको बता रही हूँ कि आप ये भी कर सकते हैं। और आजकल तो हर जगह भंडारे वगैरह हो रहे हैं, नवरात्रि में होते ही हैं, तो आप वहाँ पर भी जितने भी आपकी सामर्थ्य है उसके अनुसार आप वहाँ पर भी पैसे दे सकते हैं। इससे आपके और भी लोग जो हैं वो भोजन ग्रहण कर लेंगे आपके पैसों से, तो इससे आपको और भी दुगना फल मिलेगा इससे आपको। और जैसा मैंने आपको पहले बताया कि दही जलेबी मंगाकर आप अगर घर में नहीं आ पा रही कन्या, बहुत से लोग होती है अपने कन्या को घर में नहीं भेजते हैं, तो आपको मंदिर में तो बहुत सारी कन्या मिल जाएंगी, ठीक है। तो आप मंदिर में जाकर दही जलेबी केला और जो भी दक्षिणा है वो सभी कन्याओं में वितरित कर सकते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं। देखिए, उपाय तो बहुत सारे होते हैं, अगर हम करना चाहें तो हर चीज़ का सॉल्यूशन जो है वो मिल जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, पीरियड्स में आप ये चीज़ें कर सकते हैं। घर में अगर और भी लोग हैं तो उनके द्वारा आप पूजन करवा सकते हैं, और नहीं है कोई तो वो भी मैंने आपको बताया मार्केट से ले सकते हैं। नहीं तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, तो बस आपको जितना भी पैसा लगाना है कन्या पूजन के दौरान, तो बस वो आप मंदिर में दे दीजिए। इससे कन्या पूजन तो होता ही है नवरात्रि में, वो पैसे से आपका कन्या पूजन हो जाएगा और आपका जो संपूर्ण फल है वो आपको मिल जाएगा। नहीं तो आप भंडारे हो रहे हैं वहाँ भी दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप नवरात्रि में पीरियड्स के दौरान कन्या पूजन कर सकते हैं।
फ्रेंड्स, जब भी हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो हमें शुद्धता का विशेष ध्यान रखना होता है। तो पीरियड्स के दौरान अगर आप शुद्ध नहीं हैं तो आप पूजन नहीं कर सकते हैं। अगर आप शुद्ध हो गए हैं छठवें दिन तो आप पूजा कर सकते हैं, स्नान करके, बाल धुल के, और आप पूजन, कन्या पूजन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने सब कुछ आपको इस वीडियो में बता दिया है, सारे मैंने उपाय भी बता दिए हैं। तो उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी प्यारी बहनों कि आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है ना तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी लगा दीजिएगा। प्रेम से बोलो जय माता दी।